सभी को मेरा नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज कल मैंने बात करी थी, समय से पहले बुढ़ापा क्यों आता है। हाँ जी, कोई 30-35 साल के में भी बूढ़े लगते हैं। मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ कि आप चाहते हैं मैं बुढ़ापा नहीं आए, तो मैंने बताया शरीर की 3 प्रकृतियाँ होती हैं, वात, पित्त एवं कफ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज वायु तत्व पर। वायु तत्व ये निरंतर गतिशीलता का जो है प्रतीक है, इसीलिए हम इसे कोई ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का नाम देते हैं। ऊर्जा ही हमारे शरीर में जो है, जिसका समावेश हमारी श्वासों में है, जिससे हमें जीवनता आती है। लेकिन वायु के कारण ही इस सृष्टि में मनुष्य के शरीर में स्पंदन होता है। उसके जीवन का गर्भधारण से लेकर सृजन वायु के कारण ही संभव हो पाता है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये वायु प्रकृति वाला शरीर है या इसकी वायु की अधिकता बढ़ रही है। तो ऐसे वाले सबसे पहले उसके हम संरचना को जानते हैं। वायु तत्व वाले के शरीर की लंबा, दुबला, पतला, चौड़े कंधे तथा मजबूत हड्डियां होती हैं। उसकी कमर सीधी होगी, कठोर चर्मी होगा, सांवला रंग होगा और वो हमेशा ज़्यादा चिंतित रहने वाले स्वभाव का व्यक्ति होगा। अब इसके और लक्षण क्या हैं जो हम जिनसे जज कर सकते हैं। उनकी स्किन हमेशा ड्राई रहेगी, एड़ी फटी फटी रहेंगी और साथ ही साथ उनके बाल 2 मुँह वाले या ड्राइनेस सर में भी ज़्यादा रहेगी। स्किन में तो रहेगी, सर में भी ड्राइनेस रहेगी। साथ ही साथ अब उनके भावनात्मक रोग के लक्षण क्या होते हैं। वो कभी खुश रहते हैं, कभी कभी बहुत उदास हो जाते हैं। अत्यधिक सद्भावना वाले व्यक्ति होते हैं। कभी कभी गुस्सा और रोष यानी एंगरनेस बहुत ज़्यादा उनका बढ़ जाता है। भावनाओं के वो क्या होते हैं, शासक होते हैं, यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी वात प्रकृति वालों को आता है। लेकिन साथ ही साथ उनकी आवाज़ कैसी होगी, कभी कभी वो खुद से भी हंसेंगे और कभी कभी खुद से बड़बड़ाएंगे। कभी कभी नींद में जब उनकी वायु की अधिकता होने लगती है शरीर में, तो कराहने लगते हैं। ऐसे हम वायु तत्व वाले शरीर की पहचान करेंगे। लेकिन वायु तत्व वाले शरीर के लाभ भी हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को बहुत स्फूर्ति से करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है चंचल तो होते ही हैं, लेकिन वो निश्चय यानी किसी चीज़ को निर्णय लेने में उनकी क्षमता कहीं न कहीं प्रभावित हो जाती है। वो दृढ़ निश्चयी नहीं बन पाते हैं। तो वायु तत्व जब हमारे शरीर में अधिक बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द तथा मांसपेशियों में अकड़न और सूजन भी आना स्वाभाविक है। अब मैं अगली वीडियो में बात करूंगी पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति की पहचान, उसके लक्षण वो आपको बताऊंगी। साथ ही साथ फिर उसके आगे ये कफ प्रवृत्ति वाले दोष की पहचान, उसके लक्षण बताऊंगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगी वायु तत्व की अधिकता के कारण कितने रोग हो सकते हैं। कफ प्रकृति के कारण कितने रोग हो सकते हैं, पित्त की प्रकृति के कारण कितने रोग हो सकते हैं। इन रोगों को हम कैसे ठीक करेंगे, यूं ही बने रहिए मेरे साथ। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है। मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगी, इसका उपचार भी बताऊंगी और निवारण भी बताऊंगी। नमस्कार।